आज है 13 अगस्त 2025 दिन बुधवार। यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं फटाफट अंदाज में यूपी की खबरें। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सरकारी इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता के 1516 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। आवेदन प्रक्रिया 12 अगस्त 2025 से शुरू हो चुकी है और अंतिम तिथि 12 सितंबर 2025 है, जबकि संशोधन की अंतिम तिथि 19 सितंबर है। इनमें पुरुष कॉलेज में 777, महिला कॉलेज में 694, दृष्टिबाधित विद्यालय में 43 और जेल परीक्षण विद्यालय में 2 पद शामिल है। आयु सीमा 21 से 40 वर्ष है। आरक्षित वर्ग को छूट मिलेगी। आवेदन शुल्क सामान्य ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 125 और SC ST PH के लिए 65 रुपये है। आवेदन आधिकारिक वेबसाइट पर OTP रजिस्ट्रेशन के बाद ही संभव होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन योजना में बड़ा कदम उठाते हुए लक्ष्य 61 लाख से बढ़ाकर 67.50 लाख बुजुर्गों तक पेंशन पहुंचाने का फैसला किया है। 60 वर्ष से अधिक उम्र के आर्थिक रूप से कमजोर वृद्धजन को प्रति माह 1000 पेंशन दी जाती है। शहरी क्षेत्रों में वार्षिक आय सीमा 56,460 और ग्रामीण में 40,080 तय है। पात्र व्यक्ति आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सिंगल नोडल अकाउंट प्रणाली से पेंशन सीधे आधार से जुड़े खातों में जाती है, जिससे पारदर्शिता बढ़ी है। सरकार लक्ष्य से अधिक पात्र मिलने पर भी उन्हें योजना में शामिल कर रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस में उप निरीक्षक SI के 4,534 पदों पर भर्ती 2025 की प्रक्रिया इसी सप्ताह शुरू होगी। भर्ती बोर्ड जल्द ही विज्ञापन जारी करेगा और ऑनलाइन आवेदन शुरू करेगा। आवेदन के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR अनिवार्य है, जिसे अब तक लगभग 2.5 लाख अभ्यर्थी करा चुके हैं। OTR प्रणाली 31 जुलाई से लागू है। SI भर्ती के बाद लगभग 22,000 आरक्षित पदों पर भर्ती प्रस्तावित है, जबकि उप निरीक्षक लिपिक संवर्ग की परीक्षा सितंबर के दूसरे सप्ताह में संभावित है। अभ्यर्थियों को भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से अपडेट देखने की सलाह दी गई है। मोदी कैबिनेट ने लखनऊ मेट्रो के फेज 1B को मंजूरी देते हुए 5,801 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। इस परियोजना के तहत 11 किलोमीटर लंबे नए रूट पर 12 स्टेशन बनाए जाएंगे, जो पुराने लखनऊ के ऐतिहासिक और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों को जोड़ेगा। स्टेशन अमीनाबाद चौक, यहियागंज, पांडेगंज, KGMU, इमामबाड़ा और रूमी गेट जैसे प्रमुख स्थानों पर रहेंगे। लखनऊ के सांसद और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे शहरवासियों के लिए बड़ी सौगात बताया। इस विस्तार से ट्रैफिक जाम में कमी आएगी और पुराने व नए लखनऊ के बीच कनेक्टिविटी में बड़ा सुधार होगा। इन्वेस्ट यूपी ने निवेश बढ़ाने के लिए जापान के बाद दक्षिण कोरिया, जर्मनी और फ्रांस सहित अन्य देशों में डेस्क स्थापित करने की योजना बनाई है। ओसाका वर्ल्ड एक्सपो से लौटने के बाद यह नई रणनीति बनाई गई, जहां जापानी कंपनियों के साथ ग्रीन हाइड्रोजन, फार्मा, पर्यटन, शहरी विकास और सेमीकंडक्टर क्षेत्रों में निवेश पर चर्चा हुई। अब इन देशों की कंपनियों से संपर्क बढ़ाकर निवेश आकर्षित करने पर जोर दिया जाएगा। इन्वेस्ट यूपी का लक्ष्य है कि विदेश दौरे से पहले निवेशकों को नीतियों और अवसरों की जानकारी देकर राज्य में निवेश को तेजी से बढ़ा जाए। उत्तर प्रदेश सरकार MSME इकाइयों के लिए औद्योगिक क्षेत्रों के खाली भूखंडों और शैडों का आवंटन ई-नीलामी से करेगी। नई नीति के तहत 765 एकड़ का भूमि बैंक तैयार किया गया है और औद्योगिक क्षेत्रों को बड़े 20 एकड़ से अधिक व छोटे 20 एकड़ से कम वर्गों में बांटा गया है। SC ST व महिला संचालित फर्मों को 10% आरक्षण मिलेगा। पंजीकरण व आवेदन शुल्क भूखंड के आकार के अनुसार 2,000 से 25,000 तक होगा। बुंदेलखंड में भूखंड दर 2,000 मीटर, मध्यांचल में 2,500 और पश्चिमांचल में 3,000 तय की गई है। विस्तृत जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं को विदेश में नौकरी दिलाने के लिए बड़ा अवसर दे रही है। इजराइल में 5,978 निर्माण श्रमिक भेजने के बाद अब जर्मनी, जापान और इजराइल में नर्स व केयर गिवर पदों के लिए भर्ती होगी, जिसमें 1.50 लाख तक मासिक वेतन मिलेगा। खाड़ी देशों में भी रोजगार की संभावना है।
युवाओं को प्रोफेशनल ट्रेनिंग, करियर काउंसलिंग और पोस्ट प्लेसमेंट सपोर्ट दिया जाएगा। रोजगार संगम पोर्टल आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से पंजीकरण, भर्ती और कैंपस प्लेसमेंट की सुविधा उपलब्ध है। टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है, जिससे राज्य के युवाओं को वैश्विक रोजगार के अवसर मिलेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रोजेक्ट अलंकार योजना के तहत 22 जिलों के 255 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के जर्जर भवनों के पुनर्निर्माण व मरम्मत के लिए 52.14 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त जारी की है। धनराशि सीधे कार्यदायी संस्थाओं को दी जाएगी और केवल भवन व बुनियादी ढांचे के विकास में उपयोग होगी। जिला विद्यालय निरीक्षकों को कार्य की गुणवत्ता व समयबद्धता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है। नियमित निरीक्षण, प्रगति रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड और लेबर सेस का भुगतान अनिवार्य होगा। इस फंड से भवनों का पुनर्निर्माण, जीर्णोद्धार, विद्युतीकरण और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश में किराए पर चलने वाले 2 पहिया, तिपहिया और 4 पहिया वाहनों के लिए एक मुफ्त टैक्स व्यवस्था लागू होगी। उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान संशोधन विधेयक 2025 विधानसभा में पेश किया गया है, जिससे टैक्स चोरी पर रोक लगेगी और वाहन स्वामियों की सुविधा मिलेगी। यह व्यवस्था रैपिडो, उबर, जोमेटो, स्विगी डिलीवरी वाहन, ऑटो, टेम्पो, मैक्सी कैब और माल वाहनों पर लागू होगी। अब इन्हें मासिक या वार्षिक टैक्स की जगह केवल एक बार टैक्स देना होगा। बड़ी बसें, ट्रक, ट्रैक्टर और ड्राइविंग प्रशिक्षण वाहन पर पुरानी त्रैमासिक वार्षिक टैक्स व्यवस्था जारी रहेगी। माल वाहनों पर टैक्स निर्धारण गाड़ी की कीमत के आधार पर होगा। स्वतंत्रता दिवस पर उत्तर प्रदेश में इस बार खास पहल होगी। हर घर तिरंगा अभियान के तहत नदियों के घाटों पर झंडारोहण, तिरंगा यात्रा और देशभक्ति कार्यक्रम होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सभी 75 जिलों में घाटों की सफाई, सजावट, मंत्रोच्चार के साथ आरती, दीपदान और जल संरक्षण की शपथ दिलाई जाएगी। नमामि गंगे परियोजना के तहत सीडीओ को नोडल अधिकारी बनाया गया है। जनप्रतिनिधि, छात्र, गंगा प्रहरी और नागरिक इसमें भाग लेंगे। चित्रकला, निबंध, गीत, नृत्य और नाटकों से स्वतंत्रता संग्राम की गाथा सुनाई जाएगी। वीडियो फोटो राज्य स्वच्छ गंगा मिशन को भेजी जाएगी। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के मानसून सत्र के दूसरे दिन समाजवादी पार्टी ने कानून व्यवस्था, महिला अपराध और फतेहपुर की घटना पर सरकार को घेरा। सपा सदस्यों ने आरोप लगाया कि प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं। इस पर नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार करते हुए कहा कि सपा शासनकाल में माफिया उनके ड्राइंग रूम में बैठते थे, जबकि वर्तमान सरकार ने अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने कानून का राज कायम किया है। बहस के दौरान सपा सदस्य हंगामा करते हुए सदन से बाहर चले गए और सरकार पर तीखे आरोप लगाए। प्रयागराज के अमिताभ बच्चन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स म्योहाल में 17 से 19 अगस्त तक राज्य स्तरीय सब जूनियर बालक बालिका टेबल टेनिस प्रतियोगिता होगी, जिसमें प्रदेश के 75 जिलों के खिलाड़ी भाग लेंगे। प्रयागराज मंडल की टीम के लिए 13 अगस्त को जिला स्तरीय और 14 अगस्त को मंडल स्तरीय ट्रायल आयोजित होंगे। खिलाड़ियों का जन्म 31 दिसंबर 2011 के बाद का होना अनिवार्य है। इच्छुक प्रतिभागियों को आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र के साथ उपस्थित होना होगा। खेल विभाग का मानना है कि यह आयोजन युवा खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने और नए सितारों को खोजने का सुनहरा अवसर देगा। संभल के एसडीएम विकास चंद्र की अदालत ने सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क पर अवैध मकान निर्माण मामले में 1.35 लाख रुपए जुर्माना लगाया और 30 दिन में अवैध हिस्से को स्वयं तोड़ने का आदेश दिया। सांसद पर बिना नक्शा पास कराए निर्माण का आरोप था। अदालत ने 10,000 रुपये स्थायी जुर्माना और 5 दिसंबर 2024 से 12 अगस्त 2025 तक 1,25,000 रुपये पेनल्टी लगाई। संशोधित मानचित्र सशस्त्र मंजूर हुआ, जिसमें फ्रंट सेटबैक की दीवार, कॉलम और छत हटाना अनिवार्य है। समय पर पालन न होने पर पूरा निर्माण अवैध घोषित कर प्रशासन ध्वस्तीकरण करेगा और खर्च सांसद से वसूलेगा। उत्तर प्रदेश के 178 श्रमिक, जिनमें 89 महिलाएं शामिल हैं, 15 अगस्त को लाल किले पर आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि होंगे। ये श्रमिक पहले बधवा मजदूरी से मुक्त कराए गए और पुनर्वसित किए गए। उनके साथ
पति या पिता भी शामिल हो गए। अलीगढ़, संभल, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और बागपत से 13 अगस्त को रवाना होकर ये श्रमिक 16 अगस्त तक दिल्ली में रहेंगे। केंद्र सरकार ने इनके यात्रा व प्रवास की व्यवस्था की है। प्रत्येक श्रमिक को पुनर्वासन योजना के तहत 2 लाख रुपए भी प्रदान किए गए हैं ताकि वे आत्मनिर्भर जीवन जी सके। उत्तर प्रदेश में अगले 48 घंटे तक बारिश का दौर जारी रह सकता है। मौसम विभाग ने 13 अगस्त को प्रदेश में बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर और महाराजगंज में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। 13 से 14 अगस्त को कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, जबकि 15 अगस्त को पश्चिम यूपी में कहीं कहीं बारिश का अलर्ट है। पूर्वी यूपी में उस दिन बारिश की संभावना नहीं है। 16 से 17 अगस्त को पूरे प्रदेश में मौसम सामान्य रहने के आसार है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।